राहुल गांधी ने रायबरेली से आज हुंकार भरी है। रायबरेली पहुंचे कांग्रेस पार्टी के सांसद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके कनेक्शंस को लेकर के राहुल गांधी ने ये कहा कि ये सरकार जो है ये सिर्फ चुनिंदा लोगों की सरकार है। इस सरकार में गरीब लोगों का कोई स्थान नहीं है। ये सरकार कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के संविधान को कमजोर करने में जुटी हुई है, लेकिन लड़ाई हम लड़ते रहेंगे क्योंकि हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से हुंकार भरी, इससे प्रदेश की राजनीति ही नहीं बल्कि देश भर में सियासी चर्चाओं का दौर बन गया। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मायावती यदि हमारे साथ इंडिया अलायंस में होती तो आज केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं होने वाली थी। दरअसल जिस तरीके से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज की, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की, जिसकी बदौलत इंडिया अलायंस 43 सीटें जीतने में कामयाब रहा और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 50% सीटों पर झटका लगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में 16 ऐसी सीटें रही जहां पर सीधे सीधे मायावती ने इंडिया अलायंस को पटखनी दे दी और ऐसे में राहुल गांधी का यह बयान कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में यह महत्वपूर्ण हो जाएगा कि देश की राजनीति में मायावती का क्या राजनीतिक रुख रहने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐलान करते हुए कहा था कि किसी भी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन नहीं होगा और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उसका सीधा नुकसान यहाँ पर इंडिया अलायंस को हुआ, समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को हुआ, जिसके चलते करीब 16 सीटें यहाँ पर हार गया इंडिया अलायंस और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो मजबूती हासिल की, लेकिन देश की राजनीति में केंद्र की सत्ता में दहलीज तक पहुंचने में इंडिया अलायंस की यहाँ पर हवा निकल गई। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड 2 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। दोनों ही सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की, जिसके बाद वायनाड सीट को छोड़ दिया गया। वहां पर बाई इलेक्शन हुआ और उस बाई इलेक्शन में प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट पर कब्जा कर लिया, जिसको लेकर के अब देश भर में ये चर्चाएं हो रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ऊपरी ग्राफ जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आगे आने वाले वक्त में किस कदर यहाँ पर चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बनता हुआ नजर आ सकता है। क्या कांग्रेस पार्टी फिर से देश की सत्ता में वापसी करने जा रही है? इससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी ने किस तरीके से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और इसके साथ साथ ये भी कहा कि आगामी वक्त बदलाव का वक्त है और ये देश अब इस सरकार से छुटकारा पाना चाहता है। सुनिए राहुल गांधी किस तरीके से हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। 1857 की जो क्रांति थी उसमें राणा बेनी माधव जी का जो रोल था और बीरा पासी जी का जो रोल था उसको आज हम याद करते हैं। उनकी मूर्ति का उद्घाटन किया और अभी मैं कह रहा था जिन्होंने मूर्ति बनाई कहां है? लखनऊ से आए हैं। मैंने कहा कि बहुत सुंदर मूर्ति आपने बनाई है, तो आपका भी हम रायबरेली आपका धन्यवाद करता है। बैठिए। तो ये जो क्रांतिकारी काम किए थे, इसका नतीजा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है। ये सब लोग जो अंग्रेजों से लड़े, जिन्होंने अपनी जान दी, जेल में गए, संविधान के लिए लड़े, संविधान के लिए लड़े। और अगर हिंदुस्तान में गरीबों की आवाज है, मजदूरों की, किसानों की आवाज है, छोटे व्यापारियों की आवाज है, तो संविधान के कारण वो आवाज है। ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है
गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी ने यह संविधान दिया, जेल गए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। उससे पहले माधव सिंह जी लड़े, बीरा पासी जी लड़े, मगर सारे के सारे इसके लिए लड़ रहे थे। और आज जो लोग हमारी सरकार में बैठे हैं वही इसका आक्रमण कर रहे हैं। मैंने मीडिया की बात उठाई, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी संविधान को बचाने की होती है, मगर मीडिया की भी जिम्मेदारी संविधान को बचाने की है, संविधान की रक्षा करने की है। मगर ये जो है, ये आजकल संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में इनके बारे में बोला। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस पार्टी के लाखों लोग चले। यात्रा में हमने एक नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बटा हुआ देश, हिंसा में, नफरत में डूबा हुआ देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है। किसी परिवार में लड़ाई हो जाती है, दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती है, परिवार नष्ट हो जाता है। आप सोचिए, अगर देश के बीच में लड़ाई हो जाए तो कैसे प्रगति हो सकती है। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर, समुद्र से लेकर पहाड़ों तक 4000 किलोमीटर हम चले। और देश में हमने, कांग्रेस पार्टी ने, हम सब ने मिलकर मैसेज दिया कि यह देश भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, नफरत का देश कभी नहीं हो सकता। तो पहली बात आपको मैं ये कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग और खास तौर से जो हमारे यहां युवा हैं, मैंने देखा एनसीसी के यहां लड़के लड़कियां हैं, जब भी कोई हिंदुस्तान को बांटने का काम करता है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाता है, आपको रोकना पड़ेगा। आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कीजिए कि इस देश में नफरत होगी। यह मोहब्बत का देश रहा है और यह मोहब्बत का देश रहेगा। तो सुना आपने राहुल गांधी को जिस तरीके से करारा निशाना उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर यहाँ पर जो बीजेपी पर साधा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है। महाकुंभ को लेकर के जिस तरीके से प्रसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, दूसरी ओर कई ऐसी घटनाएं भी महाकुंभ में हुई जिसको लेकर के विपक्ष ने यहाँ पर सरकार की तैयारियों पर निशाना साधा। आस्था को लेकर भी सवाल खड़े हुए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में 2027 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वो विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं ये रास्ता तय करेंगे कि आखिरकार क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को 2029 के लोकसभा चुनाव में चुनौती दी जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है वो वाकई दिलचस्प है। और प्रधानमंत्री को लेकर के जो यहाँ पर तीखे बाण राहुल गांधी लगातार छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी यहाँ देखने वाला, एक आगे आने वाले वक्त में दिलचस्प रहने वाला है कि किस तरीके से देश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी वापसी कर पाती है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर के लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में लड़ेंगी। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से ये बयान देना कि मायावती की मौजूदगी के चलते और इंडिया गठबंधन में उनके शामिल न होने के चलते यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा बयान है। और आगे आने वाले वक्त में मायावती पर निर्भरता कितनी बढ़ती हुई नजर आएगी, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।